सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। एमक्यूएम के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। साद हफीक ने मुस्तकबिल का प्लान बता दिया। कहा सिंध में जेयूआई, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। मुस्तफा कमाल ने कहा नवाज शरीफ के साथ मिलकर आवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। कोई भी सूबा हो, तरक्की पाकिस्तान की चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 1 पॉइंट एजेंडा बता दिया। कहा क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि अवाम महंगाई के हाथों परेशान रहे। नून लीग के दौर में आटे चीनी की कीमत हमने हिलने नहीं दी और अब 4 रुपए की रोटी 30 रुपए की हो गई। बिजली महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गईं, अवाम मुश्किल में आ गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। शहबाज शरीफ बोले 16 माह के दौरान हमने पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने दिया। कराची के अवामी मंसूबे नवाज शरीफ के दिल के करीब रहे हैं। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हो। इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी। धरती से यार, ये जिस धरती से में हमने मरना है, आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी, इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। बिस्मिल्लाह, आओ लड़ो सिंध से इलेक्शन। आसिफ जरदारी का सिंध में अपने मुकाबले आने वालों को खुशामदीद। घोटकी में जलसायाम से खिताब के दौरान एक तीर से 2 निशाने लगा लिए। कहा वो 8 साल से इन्हें देख रहे थे, इनसे कुछ नहीं हो रहा था। इनको ना काम करना आता है ना काम करवाना आता है। पीडीएम हुकूमत में मौजूद दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। सिर्फ पावर के लिए चेयरमैन पीटीआई को नहीं हटाया, आवाम की खिदमत के लिए हटाया था। ये भी कहा कि वो मजबूर हैं कि बाहर नहीं जा सकते। कल अपने वर्कर्स की आंखों में आंखें डालकर क्या कहेंगे। आठ फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तमाम जरूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग स्टेशन और स्टाफ की फहरिस्तें बन गईं। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग आखिरी मराहिल में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को मुलाकात में बता दिया। कहा बर वक्त इलेक्शन की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। खान साहब का ये पैगाम है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा एम्पायर को साथ मिला कर के खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर खान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें कहा कि नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट समेत मुतल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। 3 गवाहों के बयान कलमबंद। मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। वकील गौहर खान ने इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई नैब केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, इंतजाम किए जाएं। इंजमाम का प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक था, जिसका वो एतराफ भी कर चुके, लेकिन पीसीबी को लाइल रखा। इंजमाम को बुलाया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद की गुफ्तगू। कहा पीसीबी ने मामले पर प्रोफेशनली एक्शन लिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते ही इंजमाम मुस्ताफी हो गए। अगर इंजमाम और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एजेंट एक ही है तो ये मफादात का टकराव है। देखा जा रहा है कि ये कहां तक नामुनासिब बात है। इंजमामुल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही कि उनका उस कंपनी से ताल्लुक है जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं। ये भी कहा कि इंजमामुल हक की नेक नियति पर कोई शुबा नहीं। हम 10 नवंबर को भी दफातर की और स्कूलों की छुट्टी
हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है, दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बंद होंगे। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 10 नवंबर को लाहौर डिवीजन के तमाम अजला समेत गुजरावाला, वजीराबाद और हाफिजाबाद के अजला में छुट्टी का ऐलान। स्कूल, दफातर और पार्क बंद रहेंगे, बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे, बसें और वैगन्स चलती रहेंगी। निगरान वजीर आला ने कहा कि भारत में जलाई जाने वाली फसलों की बाकियात का सारा असर पाकिस्तानी पंजाब पर आ रहा है। 10 नवंबर को दफातर और स्कूल्स की छुट्टी होगी। हफ्ते और इतवार को वैसे ही छुट्टी होती है। हफ्ते को मार्केट्स बंद होगी। ताजिर जुमे को मुनासिब समझे तो बाजार बंद कर दें। फैक्ट्रीज बंद नहीं कर रहे। अगर आम मजदूर का चूल्हा 4 दिन बंद करेंगे तो मसला होगा। लोगों से अपील है 4 दिन घरों में रहें, मास्क पहने। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड 3 साबिक वर्ल्ड चैंपियंस को शिकस्त देने के बाद अफगानिस्तान ने 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर भी शिकंजा कस दिया। पहले बैटिंग में 6 विकेट्स पर 291 रन बनाए, फिर बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन का सफाया कर दिया। 100 रन के अंदर 7 खिलाड़ी पेविलियन भेज दिए। 8वीं विकेट पर मैक्सवेल और पैट कमिंस डट गए। सेंचुरी से ज्यादा की शराकत, मैक्सवेल की सेंचुरी मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट्स पर 223 रन बना लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज का मैच जीत गई तो सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान की टीम आज का मैच जीत गई तो पॉइंट्स टेबल पर 10 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान से आगे निकल जाएगी। अफगानिस्तान का भी एक और मैच बाकी है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स 11 नवंबर को आमने सामने होंगी। मलिका विक्टोरिया का खूबसूरत महल, तारीखी हावड़ा ब्रिज, 150 साल पुरानी ट्राम, साइकिल रिक्शा, हाथ रिक्शा, मुसाफिर को इनकार न करने वाली पीली टैक्सी, रसीले रसगुल्ले और मिष्टी डोई। इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का अगला मैच भारत के कल्चरल कैपिटल कोलकाता में 11 नवंबर को होगा। पाकिस्तानी टीम के साथ टीम जियो भी कोलकाता पहुंच गई। सबको तारीखी शहर की खूब सैर करवाई। फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद की अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने अपने भाई वकील फैसल चौधरी से कहा कि सर पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें। फैसल चौधरी ने फवाद चौधरी की हथकड़ी खुलवाने और फैमिली से मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा की। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 दिन की तौसी। पुलिस का सुबह सुबह चौधरी परवेज लाई के घर छापा। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस राय के मुताबिक खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली। कुछ दस्तावेजात दरकार थी जिनके लिए छापा मारा गया। मोनिस लाई का कहना है कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा वारंट के बगैर घर पर छापा मारा। आज भी उनके खालू ताहिर सादिक नहीं मिले। घर पर सिर्फ खवातीन थी। पंजाब पुलिस पीटीआई के लोगों को हरासा करने के बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दे। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज लाई एंटी करप्शन के मुकदमे में जेल में है। बुलाया नहीं या खुद नहीं गया सर आप? जी आपको बुलाया नहीं या खुद नहीं? मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। सर आप पार्टी में भी कहते हैं कि वापस आ जाए नून लीग में तो चले जाएंगे वापस? मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सियासत में हैं और रहेंगे, पार्टी मामलात से अलग हैं, ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो मिलने चले जाएंगे। दुआ है शफाफ इलेक्शन हो। अगर ऐसा ना हुआ तो 1970 जैसे हालात होंगे। मुल्क के मौजूदा हालात में गैर शफाफ इलेक्शन का किरदार है। एक सवाल पर बोले, जरदारी साहब और नवाज शरीफ सियासी लीडर्स हैं, उनमें मुलाकात और बात होनी चाहिए। तफरीक और इंतशार को सियासी बातचीत से ही हल किया जाए। MQM में शमूलियत से मुतालिक रऊफ सिद्दीकी की दावत पर कहा कि रऊफ सिद्दीकी ने MQM में शमूलियत की नहीं बल्कि खाने की दावत दी है। नहीं, लाहौर से नहीं होगा, ये ख्वाहिश तो हो सकती है। ये हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है कि कौन कहाँ से हो, और अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। हम तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब कहा। वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है।
कि कौन कहां से हो। MQM का वफ्द मिला है और लोग भी मिलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे होंगे। इंटरबैंक में $1 ₹1.10 महंगा होकर 285 रुपए 29 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज $2 286 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 56,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 124 पॉइंट्स की कमी के बाद 53,735 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब और UAE समेत 2 ममालिक से फिर रुजू करने का फैसला। IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया गया। इस्लामी तरक्याती बैंक, ADB और आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान है। IMF का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए निजकारी तेज करने का मुतालबा। आलमी बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड जारी करने के ऑप्शन पर भी गौर का मशवरा। IMF का ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने और ज़राई शोबे के लिए सोलराइजेशन का निज़ाम मुतारिफ कराने का मुतालिबा। IMF से मुज़ाकरात के दौरान ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम रवा माली साल शुरू करने पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि स्कीम पर अमल दरामद से आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल सारिफीन को बिजली इस्तेमाल की मद में सब्सिडी न दी जाए। इस्राएली बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। गजा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। अल कुदस और कमाल अदून अस्पताल के नजदीक फजाई हमले। अल शाताई कैंप पर 2 मकानों पर बम गिराए। बच्चों के अल रतीसी अस्पताल को खाली करने की धमकी दे दी। 7 अक्टूबर से इस्राएली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 10,300 से ऊपर चली गई। शोहदा में 4,237 बच्चे भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की 97 पनागाहों में 3 लाख से ज्यादा बेघर फलस्तीनी शहरी मौजूद। 600 अफराद एक बैतुल खला इस्तेमाल करने पर मजबूर। सफाई सुथराई की बदतरीन सूरत हाल से बीमारियां फैल रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में 150 बिस्तरों का फील्ड अस्पताल कायम करने का ऐलान। तुर्की की पार्लियामेंट ने अपने मेन्यू से मगरबी कंपनीज की अशिया निकाल दी। बच्चों की सिस्कियां, खवातीन की आहोबुका। गजा में इस्राएली बमबारी के बाद हौलनाक मनाजिर ने दिल दहला दिए। अपने प्यारों के मतलाशी फलस्तीनी बेबसी की तस्वीर बन गए। फलस्तीनी सहाफ़ी मुतज़ अज़ैज़ा आज होने वाली इस्राएली बमबारी के बाद के मनाजिर सामने ले आए। कहा कि वो घर वालों के लिए पानी लेने निकले थे कि पीछे घर के करीब ही एक घर पर इस्राएली फ़ज़ाई हमला हो गया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने गजा पट्टी पर कब्जे के इरादे जाहिर कर दिए। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इस्राएली गैर मेना मुद्दत के लिए गजा पट्टी की सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का नेतन्याहू को टेलीफोन। गजा में जंग बंदी में जुज़वी वक्फे पर बातचीत। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड का लबनान से इस्राएली शहर हैफा पर 16 रॉकेटों से हमला। गजा के शिमाल में इस्राएली फौज के 5 टैंक तबाह कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। गजा पर जंग से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितने 3 भाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। किसी और तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा के इतने ज़्यादा इमदादी कारकुन नहीं मारे गए। सिर्फ रफ़ा क्रॉसिंग का रास्ता गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए काफ़ी नहीं। पाकिस्तान की जानिब से गजा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 90 टन का इमदादी सामान गजा रवाना किया जा रहा है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। चकलाला गैरिजन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, निगरान वज़ीर दिफा, आला सिविल और अस्करी अफसरान, फौजियों, रिश्तेदारों और शहरियों की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर खैबर के इलाके 13 में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हो गए थे।
कराची में कॉन्गो वायरस से मुतासर कोयटा से लाए गए 10 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 13 अफराद ज़ेरे इलाज, 2 अरकान की हालत तशवीशनाक। सिविल सेंटेनमेंट अस्पताल कोयटा में कॉन्गो वायरस से मुतासरा मेडिसिन वार्ड सील, अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत पर पाबंदी आए। बलूचिस्तान में अब तक कॉन्गो वायरस के 44 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में मुश्तबा मरीज के महकमे को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत, एडवाइजरी जारी। पंजाब में अभी तक कॉन्गो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। निगरान वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब की चेक पोस्टों पर दूसरे सूबों से आने वाले जानवरों पर लाजमी स्प्रे करने की हिदायत। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में घर में काम करने वाले 9 साला बच्चे की फंदा लगी लाश बरामद। लाश मिलने के बाद मालिक मकान प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम फरार। मकतूल की मां का मफरूर मुलजिम पर बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का इल्जाम। कहा बच्चे को 5 साल पहले प्रॉपर्टी डीलर शान के पास काम के लिए रखवाया था। मुलजिम ने 5 साल में एक बार भी बच्चे से मिलने नहीं दिया। आज अचानक फोन करके बताया कि उस एहसान ने खुदकुशी कर ली। बच्चे की लाश को भी घर वालों के पहुंचने से पहले डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। निगरान हुकूमत के पास मैंडेट नहीं कि ऐसे कवानीन देखे जो गुज़िश्ता हुकूमत ने पास किए। सेनेटर असर अबानी ने निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना कमेटी की तश्कील को आइन के खिलाफ करार दे दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा निगरान हुकूमत समझती है कि वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को बुलडोज कर देगी। निगरान वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि काबीना कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बनी है। ये कमेटी कानून साजी के लिए नहीं, रूल बनाने से मुतालिक है। ऑर्डिनेंस लाना हुकूमत का इख्तियार है। इमरजेंसी कानून साजी की इजाजत है। चाहते हैं जो कानून साजी करें वो आइन और कानून से बाला ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को बाग़-ए-ज़फ़ा कलरकहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर से रोक दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा का फौरी मालूमात की फराहमी का हुक्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर और मंजूरी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि कलरकहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के रिकॉर्ड की फराहमी तक मंसूबे पर मजीद काम रोका जाए। बताया जाए कदीम पाक की अराजी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्यों तब्दील किया जा रहा है। कलरकहार में लाहौर हाई कोर्ट को पहले से ट्रांसफर 80 कनाल जमीन का क्या बना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने मामले की छानबीन का हुक्म दे दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली को 2000 यूनिट बिजली माहाना के पैसे देने से माजरत कर ली। साबिक चीफ जस्टिस के खत के जवाब में कहा कि कवायद बिजली के अखराजात उठाने की इजाज़त देते हैं, रकम की अदायगी की नहीं। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने 3 अक्टूबर को अपने खत में कहा था कि 3 साल तक के 2000 यूनिट्स माहाना उनके बिजली के बिल की नेट मॉनिटरिंग में एडजस्ट किए जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवा लिया था, जिसकी वजह से वो जजेस को इस्तेहकाक के मुताबिक हासिल सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा पाए। सिंध हाई कोर्ट का शहरी के मुबैन अगवा के केस में गुलजार हिजरी थाने के पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत की SHO गुलजार हिजरी की सरजनिश का लोगों को घर में घुसकर उन्हें अगवा करते हो, किसने इजाजत दी किसी के घर में घुसकर अगवा करने की। अदालत ने कहा पुलिस अपने एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करे तो बताएं, अदालत कार्रवाई करेगी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि गुलजार हिजरी पुलिस एहलकारों ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर शहरी को अगवा किया जो लापता है। कराची में ट्रैफिक पुलिस अफसर दूसरों के लिए ईमानदारी की मिसाल बन गया। नो पार्किंग से उठाई गई मोटरसाइकिल से 4 लाख रुपए मिले। मोटरसाइकिल का मालिक आया तो रकम उसके हवाले कर दी। मोटरसाइकिल के मालिक ने कहा कि सिटी कोर्ट जाते हुए पैसे बाइक के कवर में ही भूल गया था। पंजाब में सरकारी गंदम की रिलीज में ताखीर से आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। 20 किलो वाले आटे के थैले की कीमत 100 रुपए बढ़ने के बाद 2800 रुपए हो गई। सरकारी गंदम रिलीज न होने से आटे की तरसील भी मुतासिर होने का खदशा।
एशिया में पाकिस्तान गैर कानूनी तिजारत से सबसे ज्यादा मुतासिर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक गैर कानूनी तिजारत से मईशत को सालाना 8,000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गैर कानूनी तिजारत की फंडिंग और मामला जराइम पेशा अनासर करते हैं। गैर कानूनी तिजारत अंडर इन्वॉइसिंग, हुंडी हवाला, वर्कर्स तरसीलात और रुपए की कदर पर असरअंदाज होती है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा कि बुनियादी इस्लाहात से सिस्टम में बदलाव लाने के लिए सियासी आज़म और गैर दस्तावेजी मईशत पर सियासी इत्तेफाक चाहिए। PBC ने तजवीज़ दी कि अंडर इन्वॉइसिंग और स्मगलिंग की फंडिंग से ज़र मुबादला का बहाव कम करें, नकदी का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस में शफाफियत लाएं, गैर कानूनी अशिया की फरोख्त के तमाम मराकज़ नेट में लाएं, अफगान ट्रांजिट तिजारत का गलत इस्तेमाल रोकें, मुकदमात मौसर तरीके से चलाएं और सजा दें। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान बरहाना साधु के सामने माथा टेकने की तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गई। भारतीय वज़ीर आज़म ने रात छत्तीसगढ़ के मंदिर में पूजा के दौरान बरहाना साधु से मुलाकात की। तस्वीर में नजर आने वाले साधु असल में जैन मत मजहब के आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। मोदी रियासती इंतखाबात के सिलसिले में रियासत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ उन 5 रियासतों में शामिल है जहाँ रवां साल के आखिर तक इंतखाबात होने हैं। कौन खेलेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? इमाद वसीम ने बता दिया। अफगानिस्तान टूर्नामेंट में ऐसा क्या कर रहा है जो पाकिस्तान नहीं कर रहा? जानिए मोहम्मद आमिर से। आज ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी कैसी रही? अब्दुल रज़ाक का तज्जिया। प्रोग्राम हारना मना है देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कोलकाता में शॉपिंग। होटल के करीब आके शॉपिंग मॉल से खरीदारी की। कोलकाता के शहरियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और माहिरा खान का शादी की तकरीब में डांस। फैशन स्टाइलिस्ट फरीहा अल्ताफ के बेटे की शादी की तकरीब में दोस्तों का खूब साथ दिया।